सिद्धि स्थान का 11वां अध्याय है फल मात्रा सिद्धि। तो यहाँ पे स्पेस है ना जहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है, तो आपको क्या है 3 कॉलम बनाने हैं। पहले हम लिखेंगे जो भी आपकी ड्रग है वो, फिर उसका क्या प्रभाव होता है और कौन से आचार्य ने उसको प्रधान बताया, ऐसे। ठीक है, तो आपको हेडिंग याद रखनी है। पहले लिखिए आप मदनफल, मदनफल लिखिए। मदनफल के आगे एरो करके सर्व रोग हर, और उससे एरो कीजिए आत्रेय, मतलब मदनफल सर्व रोग हर है, ऐसा आत्रेय ने बोला। नेक्स्ट लिखिए जिमूतक, जिमूतक। फिर आगे एरो करके लिखा आपने कुष्ठ हर, मतलब व्याधि कौन सी नाश करता है, कुष्ठ हर होता है। और फिर लिखिए शोना, शोना लिख लीजिए एक बार। शोना मतलब शौनक से आप समझ सकते हैं, तो इसकी ब्रैकेट में लिखना है। इसको याद रखने का क्या तरीका है, जी के शोना, जी के मतलब जी से जिमू तक, के से मतलब कुष्ठहर है, तो जी के शोना, शोना मतलब शौनक आचार्य है। तो मदनफल तो देखना कि सर्व रोग हर होता है, सबसे श्रेष्ठ तो वामक द्रव्य मदनफल ही है हमारा। और कौन बोलेंगे ऐसा जो सबसे श्रेष्ठ है, आत्रेय, ऐसा। जी के सोना मतलब जिमूतक कुष्ठ हर है, और ऐसा शौनक ने बोला। फिर आगे लिखिए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु डैश करके लिखा प्रमेह, और आगे डैश करके वामक, यानी इक्ष्वाकु प्रमेह में श्रेष्ठ बोला है, वामक आचार्य है। और इसकी ब्रैकेट में इसको याद रखने का तरीका लिखना ई प्रवाह, ई लिखते हैं ना हम इंग्लिश वाला ई, फिर लिखिए प्रवाह, यानी इक्ष्वाकु, प्र का मतलब प्रमेह में अच्छा बोला, वाह मतलब वामक ने, तो ई प्रवाह। नेक्स्ट है हमारा धमार्गव, लिखिए आप धमार्गव, एरो करके लिखना पांडु, धमार्गव पांडु में अच्छा, ऐसा किसने कहा, गौतम आचार्य ने, गौतम। तो इसको एक ऐसे याद रखना है, आप ब्रैकेट में लिखना धापा गो, धा धमार्गव, पा मतलब पांडु, गो का मतलब गौतम, धापा गो। नेक्स्ट है हमारा वत्सक, वत्सक एरो करके लिखना हृदय, और उससे डैश करके लिखना बडिश, वत्सक हृदय और बडिश। तो वत्स का हृदय बड़ा, इससे याद रख सकते हैं आप, यानी वत्स का मतलब वत्सक की बात की गई, हृदय रोगों में अच्छा है, और ऐसा बड़ा मतलब बडिश ने कहा, वत्स का हृदय बड़ा, ऐसे। लास्ट है हमारा कृतवेधन, एरो करके लिखिए उदर, और एरो करके लिखिए काप्य। कृतवेधन उदर रोगों में अच्छा, ऐसा काप्य ने बोला। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, ब्रैकेट में लिखना KRUKA, KR मतलब कृतवेधन, यू का मतलब उदर रोग, और KA मतलब काप्य ने बोला, तो क्रुक्का, क्रुक से याद आप रख सकते हैं इसको। तो मदनफल सर्व रोग हर है, आत्रेय ने बोला। फिर नेक्स्ट है हमारी ट्रिक जी के शोना, फिर ई प्रवाह, धापा गो, वत्स का हृदय बड़ा, और क्रुक। ये फल मात्रा सिद्धि है जो 11 नंबर चैप्टर है। यहाँ पे हमारी जो लास्ट संभाषा है वो की गई है। ठीक है, पहले हम जो सूत्र स्थान में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, फिर 12 नंबर चैप्टर में, फिर 25 और 26 4 संभाषाएं वहां आई। फिर उसके बाद शारीर स्थान में आई है तीसरे और छठे चैप्टर में, यानी हमारी 6 तो फर्स्ट बुक में हो गई। जो सेकंड बुक है हमारी, जिसमें चिकित्सा कल्प और सिद्धि स्थान है, तो इसमें जो संभाषा है वो 11 नंबर चैप्टर है, ये फल मात्रा सिद्धि इसमें आई। तो ये लास्ट संभाषा है, यानी 7 संभाषाएं हैं टोटल चरक संहिता में, 7वीं इस चैप्टर में है फल मात्रा सिद्धि में। तो इसमें देखिए मदनफल विषक आदि संभाषा यहाँ पे बोली है। तो ये अब हम डिटेल में इसकी नहीं पढ़ रहे कि, क्योंकि हम पहले ही आपको लिखवा चुके हैं कि कौन से आचार्य ने किसको श्रेष्ठ बोला है। ठीक है, आप सीधे ही आइए श्लोक नंबर 12, 13 और 14। 12 नंबर श्लोक को देखिए, यहाँ पे लिखा कुष्ठ हिता गरागरो, कुष्ठ में गरागर, गरागर किसका पर्याय है हमारा, जिमोतक का। तो अगर आप
पर्याय पता होंगे ना तो ही आप इसको कर पाएंगे। पर्याय याद रखना इंपॉर्टेंट है इसीलिए। फिर इक्ष्वाकु तु मेहने, इक्ष्वाकु प्रमेह में अच्छी। कुट जस्य फलम हृदय में, कुट जो फल है वो हृदय रोगों में। प्रवरो कोट फलम च पांडुष, पांडु में क्या कोट फल को अच्छा बोला दिया, यानी धमार्गो को। उदरे कृत वेदने हितम हाईलाइट करना, मदनम सर्व गदा विरोधी, मदन फल को सर्व व्याधि नाशक बोला है। और क्यों क्यों बोला गया, मधुरम स कषायम हाईलाइट करना, इसके गुण बोले गए मदन फल के। मधुर होता है, कषाय है, तिक्त है। तद रुक्षम स कटुक विजलम, कटु होता है, रुक्ष है। कफ पित्त हृदय आशुकारी, मतलब क्या है ये, मतलब रुक सॉरी तद अरुक्षम वर्ड है, मतलब रुक्ष नहीं होता। कटु उष्ण पिच्छल होता है, कफ और पित्त को नाश कर देगा। अपना जो भी काम है जल्दी परफॉर्म करने वाला होता है, वायु का अनुलोमन करता है, इसलिए क्या मदन फल को श्रेष्ठ बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है इसमें 19 नंबर श्लोक की हेडिंग क्या है हमारी, पशुओं में बस्ती देते हैं। तो ये तो मनुष्यों में तो अब तक बात कर ली, कौन सी वातनाशक पित्तनाशक कैसे कैसे देते हैं। ये पशुओं में जो है वो बस्ती वो बताई गई है, कितनी देते हैं कैसे देते हैं। तो 20 नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए, बस्ती द्रव्य बोला कि जो हाथी है, ऊंट है, उनके लिए बकरी और भेड़ की मूत्राशय, गाय और घोड़े के लिए भैंस का मूत्राशय, और भेड़ और बकरी के लिए बूढ़े बैल, जार्द गवो करके लिखा, बूढ़े बैल का मूत्राशय यूज करना चाहिए। फिर इनका 21 नंबर श्लोक में, ये भी हम आपको लिखवाएंगे, एक बार अंडरलाइन जस्ट कर लीजिए। 21 नंबर श्लोक में इनमें नेत्र प्रमाण जो है वो बताया गया। हाथी, ऊंट, गाय, घोड़ा, बकरी, इन पशुओं में नेत्र प्रमाण क्रमशः अरतनी 18 अंगुल, 16 अंगुल और 10 अंगुल प्रमाण में होता है। फिर ये पहले बताया कि किसका पुटक बनाएंगे आप। आजकल तो आपके पास होता है ना पुटक, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, तो जिससे प्लास्टिक होती है उस तरीके का भी पुटक मिलता है, ऐसे कई तरह के अब मिल सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या, जो मूत्राशय होता था, जैसे ब्लैडर होता था जो एनिमल्स को, उसको यूज किया जाता है बस्ती पुटक। तो किसमें किसका पुटक लेना है, फिर प्रमाण कितना है बस्ती नेत्र का वो। अब ये दोनों चीजें ले ली, अब बस्ती कितनी यूज करेंगे वो 22 नंबर श्लोक में बोला। पशुओं में निरूह बस्ती की मात्रा, तो इसमें बकरी और भेड़ में निरूह की मात्रा 1 पृष्ठ, गाय आदि पशुओं में 2 या 3 पृष्ठ, ऊंट में 2 आड़क, हाथियों में 4 आड़क। और 4th लाइन में हाईलाइट करना, इन पशुओं में अनुवासन बस्ती देनी हो तो हाईलाइट करना, निरूह की जो मात्रा बताई है उस निरूह की मात्रा से अष्टमांश न्यून होनी चाहिए। मनुष्यों में क्या करते हो आप, जो अनुवासन है वो निरूह की क्या होती है, 1/4 होती है, यानी निरूह का जो प्रमाण है उसका 1/4 कर देंगे तो अनुवासन का प्रमाण आ जाएगा। लेकिन जो पशु हैं और एनिमल्स हैं उनमें क्या करते हो आप, निरूह का अष्टमांश होती है अनुवासन बस्ती। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा राइट पेज है ना, सॉरी लेफ्ट पेज है 1086, इस पे आप लिखिए सबसे पहले, बिल्कुल आगे से ही स्टार्ट करना। पहले लिखिए हाथी, हाथी, हाथी के नीचे लिखिए ऊंट, हाथी लिखा, फिर उसके नीचे ऊंट, ऊंट के नीचे लिखिए गाय और घोड़ा, इनको इकट्ठे, गाय एंड घोड़ा। फिर लिखिए बकरी और भेड़। तो 4 आपने कैटेगरी डाली है इसमें एनिमल्स की, हाथी, ऊंट, गाय और घोड़ा और बकरी और भेड़। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में है हमारे पास। इसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसा ब्लेडर यूज करोगे, बस्ती पुटक किसका होगा। तो आप एरो करके लिखना, अब हाथी के आगे लिखना बकरी और भेड़ की बस्ती। हाथी में आप बकरी और भेड़ की बस्ती का यूज करते हो। ऊंट में भी बकरी और भेड़, तो डबल एरो कर दीजिए, यानी बकरी और भेड़ की बस्ती यूज करते हैं ऊंट में भी। गाय और घोड़ा में एरो करके लिखना माहिश, माहिश का मूत्राशय लेते हैं। और लास्ट है बकरी और भेड़ में जार्द गवो, जार्द गवो लिख लीजिए, या फिर बूढ़ा बैल लिख लीजिए, बूढ़े बैल। तो ये पुटक की बात होगी। अब नेत्र कितना होना चाहिए, बस्ती नेत्र, तो वो लिखिए, हाथी में लिखना 1 अरतनी, ऊंट में लिखना 18 अंगुल,
गाय और घोड़े में लिखना 16 अंगुल और बकरी और भेड़ में 10 अंगुल। तो क्या क्या चार कैटेगरी हो गई, एक रत्नी, 18 अंगुल, 16 अंगुल और 10 अंगुल। तो पुटक की भी बात होगी, बस्ती नेत्र की भी बात होगी। अब आते हैं निरूह की मात्रा। ऊपर हेडिंग लिख लेना इस पे, निरूह की मात्रा। एरो करके लिखिए, हाथी में 4 आढ़क, 4 आढ़क। ऊंट में हमारी होती है 2 आढ़क। गाय और घोड़ा में 2 से 3 प्रस्थ, 2-3 प्रस्थ। और बकरी और भेड़ में 1 प्रस्थ। निरहू में आपने लिखा 4 आढ़क, हाथी में, ऊंट में 2 आढ़क, गाय और घोड़ा में 2 से 3 प्रस्थ और बकरी और भेड़ 1 प्रस्थ। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अनुवासन। अनुवासन बस्ती क्या 1/8 तो होनी चाहिए। तो अनुवासन का प्रमाण कितना है, हाथी में लिखिए 2 प्रस्थ, ऊंट में 1 प्रस्थ, गाय और घोड़े में 4 से 6 पल और बकरी और भेड़ में 2 पल। हाथी में आपने लिखा 2 प्रस्थ, ऊंट में 1 प्रस्थ, गाय और घोड़ा में 4 से 6 पल और बकरी में हमारा 2 पल हो गया। 27 नंबर श्लोक में आप सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, सदा आतुरा श्रोत्री राज्य सेवकाश तथैव वेश्या सह पुण्य जीवी भी। सदा रोगी हमारे 4 प्रकार के रोग होते हैं, लोग होते हैं। कौन, श्रोत्रिय, जो वेदों का अध्ययन करते हैं ना, बैठे रहते हैं पंडित लोग टाइप, तो श्रोत्रिय मतलब वेद पाठी। राजा सेवक, जो राजा का नौकर होता है वो। वैश्य और पुण्य जीवी मतलब जो व्यापारी होते हैं ना, बिजनेसमैन है जो ये दुकान चला रहे हैं, वो सब क्या है, हमारे 4 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं सदा रोगी होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, ये 30 नंबर श्लोक है, इसमें एक्सप्लेनेशन बताइए। एक बार हम आपको बता देते हैं बस क्या मतलब है। देखिए, जो श्रोत्रिय होगा, वेद अध्ययन कर रहा है या कोई पाठ पूजा ऐसे कर रहा है, तो पूजा के टाइम पे तो ऐसे वेगों को रोक लेते हैं, अपने जो मल मूत्र आदि के वेग हैं। इस वजह से एक टाइम पे भोजन नहीं करेंगे कभी भी, अकाल में भोजन करते हैं, वेगों को रोकते हैं, मिथ्या आहार करते हैं, इसलिए ये सदा रोगी होते हैं। ठीक है, क्योंकि श्रोत्रिय क्या, उसको वेद अध्ययन करना होता है। राजा का सेवक, उसको ये डर होता है कि राजा भी आ जाएगा, मैं ये काम करूं नहीं करूं, ऐसा खाऊं नहीं खाऊं, इस तरीके से। वैश्य सिर्फ अपने क्या है, अपने आप को जो है वो अपने आप को सिर्फ बाहरी मेंटेनेंस करते हैं, मतलब दूसरे मनुष्यों की इच्छा के अनुसार उनको चलना होता है और हमेशा शरीर की शुद्धि और श्रृंगार में ही वो तत्पर होती हैं। इसी तरह पुण्य जीवी जो होता है वो हमेशा लोभ में ही बैठे रहते हैं कि अभी बैठे रहते हैं, थोड़ा और कमा लेते हैं, ऐसा करके अपने शरीर के लिए चेष्टाएं नहीं करते। तो इस वजह से क्या, चारों जो इनके कुछ कारण हैं जो इनको सदा रोगी बनाते हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या है, 31 नंबर श्लोक में देखिए, 31 में 4th लाइन में हाईलाइट कर लीजिए, सर्वप्रथम विधि पूर्वक अच्छी प्रकार से स्नेह युक्त फलवर्ती को आपने हाईलाइट किया। आपसे पूछेंगे जो सदा आतुर होते हैं उनमें आद्य उपक्रम क्या है, तो आप पेज के टॉप पर लिख सकते हैं, आद्य उपक्रम फॉर सदा आतुरा। आद्य उपक्रम यानी सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट करें आप सदा आतुरों का, एरो करके लिख लीजिए, स्नेह युक्त फलवर्ती प्रयोग, स्नेह युक्त फलवर्ती प्रयोग, स्नेह युक्त फलवर्ती देनी है पहले। फिर 36 नंबर जो श्लोक है ना, उसके लास्ट के 3 वर्ड हाईलाइट करना, निरुहु बस्ते शिशु वृद्धो परम। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, बालकों और वृद्धों के लिए बस्ती। तो बालकों के लिए जीवनीय गण के क्वाथ और कल्क से सिद्ध किए हुए तेल से अनुवासन, और जीवनीय गण के क्वाथ में नमक न मिलाकर जो निरूह बस्ती है वो देना हितकर होता है। तो बालक और वृद्ध जो होते हैं उनके शरीर की शीघ्र वृद्धि और बल वृद्धि को करने वाली ये चिकित्सा बताई गई है। तो ये हमारा 11 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।